नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ सारणी का टॉपिक, जो प्लस टू का बहुत ही बेहतर टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रायः 10 नंबर के करीब क्वेश्चन पूछता है और एक क्वेश्चन 5 नंबर के होगा ही, साथ में 2 नंबर 1 नंबर का भी आता है। अब चाहिए कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ें कि हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला है बना दें। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है, वह खास टॉपिक्स आता है। जैसे एक इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री से आएगा, एक सारणिक से आएगा, एक डीसी से आएगा, एक इंटीग्रेशन से आएगा, एक वेक्टर से आएगा, एक आ सकता है प्रोबेबिलिटी से भी। तो जो टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को एकदम झाड़ के पढ़ो, पूरी बात को पढ़ो, तब जाके कुछ बातें होगी। क्योंकि लड़का वहाँ फंसता है जहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव पैदा होता है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा 5 नंबर वाला, उसमें 2 बातें होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा और दूसरा आपका कैलकुलेशन होगा, और दोनों पर काम करना होगा, तब जाके बनेगा 5 नंबर वाला। इस बार का रिजल्ट 2024 का बहुत ही बेहतर रहा एसएमसी का। उम्मीद करता हूँ कि 2025 में भी रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। उस तरह से बच्चा लोग तैयारी करेंगे तो अच्छा ही आएगा। अब जो है सारणी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो सारणी की पहले तो परिभाषा होगा, तभी न बात होगा। तो सारणी जो है सबसे बड़ी बात है कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सारणिक जो परिभाषा इसकी होगी, सबसे बड़ी बात इसमें क्लू है कि जो सारणिक जो डिफाइन होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स का होता है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सारणिक डिफाइन होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सारणिक एक संख्या है जो वर्ग मैट्रिक्स से जुड़ा होता है। ऐसे आप देख सकते हो इंग्लिश में, तो to every square matrix A of order n we can associate a number। यहाँ नंबर कहने का मीनिंग है या तो रियल होगा या तो कम्प्लेक्स होगा, कॉल डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। यानी शॉर्ट में समझ सकते हैं कि सारणिक एक संख्या है जो वर्ग मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। केवल वर्ग मैट्रिक्स का ही सारणिक संभव है, अदरवाइज किसी मैट्रिक्स का सारणिक संभव नहीं होता है। आइए, अगर कोई पूछ दे कि बाबू रे सारणी को डिफाइन करो, तो कम से कम एक आध लाइन तो आपको आना चाहिए। हम बोलेंगे कि सारणिक एक संख्या है जो वर्ग मैट्रिक्स से जुड़ा होता है। मैट्रिक्स के बारे में सोचो क्या है। मैट्रिक्स एक संख्या नहीं है, मैट्रिक्स संख्या एवं फलनों का आयताकार सजावट होता है। मैट्रिक्स का जब हम लोग काम करते होंगे तो मैट्रिक्स का आंसर उसी रूप में रहता है जिस रूप में क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ जो है सारणी का वैल्यू निकलता है, उसका वैल्यू निकलेगा न्यूमेरिकल, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, सब सही होगा। यानी अगर सारणी की परिभाषा केवल बात करें तो बोलेंगे कि सारणी एक संख्या होता है जो मैट्रिक्स से जुड़ा होता है। गलत, जो वर्ग मैट्रिक्स से जुड़ा होता है। अगर वर्ग मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं तो आपका आंसर गलत होगा, परिभाषा गलत होगा। अब है कि सारणी को शो करने का तरीका क्या क्या हो सकता है, सारणी को कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं रिप्रेजेंट। देख लीजिए, सारणी को शो करने के लिए इस तरह से लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, आपका डिटर्मिनेंट ए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डेल्टा। यानी कि सारणी को लिखने का आपका जो है 3 तरीका है। देख सकते हो, चलवा यहाँ से
सारणी को अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए। क्या पढ़ेंगे बाबू? इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए। इसका रूप है, ऐसा लग रहा है कि मॉड ए है, लेकिन मॉड नहीं ये पढ़ेंगे, इस टॉपिक के लिए पढ़ेंगे सारणिक ए। अब इसी को अगर शॉर्ट में और लिखते हैं तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी को आप डेल्टा भी लिख सकते हो, यानी 3 तरह से जो है हम लोग सारणी को लिख सकते हैं। अब सारणी की नोटेशन के बाद अब है कि कितने तरह का हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए अगला जो है बातें निकल के आएगा, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 कहने का मीनिंग है ऑर्डर 1 बाई 1 स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अगर केवल 1 लिखा हुआ, एक ऑर्डर का आपको पढ़ना है सारणिक, तो किसका पढ़ेंगे सारणिक? पढ़ेंगे वर्ग मैट्रिक्स का। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप देख सकते हो कि अगर कोई एक ऑर्डर का मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है तो उसका सारणिक जो है सिंपल लिख देंगे ए। देखिए कितना आसान है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। चलवा देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर यह आपका मैट्रिक्स ए है तो यहाँ हो जाएगा -10 हो जाएगा। अगर यह मैट्रिक्स बी है 1 बाई 1 ऑर्डर का, तो इसका जो सारणिक होगा सिंपल 4 हो जाता है। इतना आसान है, इतना एक गिरा हुआ पॉइंट है कि इंडिया के कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, बहुत इतना आसान है यह। इसलिए हालांकि बिहार बोर्ड भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बोर्ड नहीं है, वहाँ आ सकता है। अब देखिए 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का सारणिक, तो पहले जो है आप 2 ऑर्डर का हम जानते हैं सारणिक, हमने कुछ एज्यूम कर लिया कि यह जो है 2 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का जो सारणिक है आप ऐसा देख सकते हो। देख लीजिए क्या है, बहुत सिंपल, बहुत आसान काम है। चलवा बहुत आसान है, यह मैट्रिक्स है और यह सारणिक है। तो सारणी को रिप्रेजेंट करने के लिए यह जो एक 2 समानांतर रेखा के बीच में होता है, सीधा रेखा शो करता है आपका सारणिक, और यह स्क्वायर जो ब्रैकेट है यह शो करता है मैट्रिक्स, और इसका जो सॉल्यूशन होता है डायरेक्ट है AD माइनस बी। ये पहले AD माइनस BC, AD माइनस BC यहाँ लिख दिया है। अब और समझना है तो देखिए, अगर आपके पास एग्जांपल लेते हैं, अगर सारणिक ऐसे कर लिए और यहाँ है 3 4 6 7 है, तो 2 ऑर्डर का ये आपका है सारणिक, तो इसको गुना करना बहुत सिंपल काम है। यानी कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 21 माइनस 24, यानी आपका वैल्यू आ जाएगा -3। तो कहने का उद्देश्य है कि सारणी का वैल्यू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन होगा, सब होगा। तो सारणिक एक क्या देता है? एक आपका वैल्यू देता है न्यूमेरिकल, यानी कोई न कोई आपका संख्या आएगा, वह नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा या फ्रैक्शन में होगा। तो सारणी के ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 ये सब बेजान है, कोई जान नहीं है। चलवा एकदम सिंपल बन जाता है। दिक्कत नियम कानून डेवलप होगा तो उसका नाम है ऑर्डर 3। उसी में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पैदा होता है। 2 ऑर्डर में कुछ हो देगा तो कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होगा। कहीं क्या कीजिएगा, कुछ भी अगर हम लोग सोचते हैं और अगर सोचिए कि इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा। जैसे सारणिक ए का मान निकालना है, यहाँ है x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 है माइनस x है, और x माइनस 1 कर दिए और इधर भी x कर दिए, ऐसा कुछ है। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या है, x माइनस 1 है और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x है प्लस 1 है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, साइन चलवा नेगेटिव होता है, -x इंटू x हो जाएगा। तो फार्मूला है, जैसे अगर इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो
और नहीं तो लगाओ ब्रेन, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। चलो तो इस नियम से आप लिख सकते हो कितना भाई, लिख सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी फाइनली बोले तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज आंसर। डन है। चलिए अब इसी प्रकार जो है आगे और कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए 3/3 ऑर्डर में ही जान होता है, चला इसको आपको ध्यान से देखना होगा। हाँ 3/3 ऑर्डर का अगर हम पढ़ेंगे सारणिक तब उसमें जान होगा। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3, ये आपका ऑर्डर लिखा हुआ है ऑर्डर 3 का। तो इसके लिए क्या है कि कोई आप पहले मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में, ये आपका हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 हो जाएगा। अगर इसका सारणिक बनाओगे तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब ये जो वैल्यू है इसी में सब कुछ आपको लगाना होगा, एनर्जी इसमें जान फूकना होगा, तब जाके सारणिक बेहतर होगा। 3/3 ऑर्डर में ही सब कुछ समाहित है, जितना भी कॉन्सेप्ट है सारणी का इसी में होता है पूरा चीज़। तो इसलिए इसको ढंग से आपको काम करना ही होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास है। तो देखो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यह पढ़ा हुआ है A11 का मीनिंग क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम। तो जैसे ही चूंकि इसको एक्सपेंशन करने के लिए मेरे पास इस सारणी को वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास 6 नियम है। आपका 3 गो हो जाएगा रो वाइज और 3 हो जाएगा कॉलम वाइज, C1 C2 और C3। 3 गो रो वाइज और 3 गो हो जाएगा कॉलम वाइज। ठीक है, आप किसी के वाइज बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो इसको बनाने के पहले जो है कुछ साइन कन्वेंशन है वो आपको समझना होगा, और ऐसा होता है 3 ऑर्डर का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यह आता है कहाँ से, तो -1 के पावर i प्लस जे। आई जे क्या है, यही है पहला रो पहला कॉलम जो होता है, ith रो jth कॉलम, इस रूप से सोचेंगे तो आ जाएगा। प्लस कैसे आ गया देख लो, A11 रखो -1 के पावर 1 प्लस 1 -1 के पावर 2 हो जाएगा प्लस हो गया। इस तरह से जो है आप डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ से जो है आगे की क्रिया जो होगा क्या होगा ये समझना होगा आपको। देखो क्या होगा, अब इसको एक्सपेंड करते हैं एलोंग द R1, है ना, यानी एक्सपेंडिंग एलोंग R1। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर अब क्या होगा, इसके अलोंग अगर विस्तार करते हैं तो क्या होगा, देखिए क्या होता है। आप लीजिए सारणिक ए का जो वैल्यू होगा, सारणिक ए का वैल्यू A11, और जिस एलिमेंट के अलोंग ब्रेक करते हैं तो उसके ठीक हॉरिजेंटल और वर्टिकल एलिमेंट खत्म हो गया, बचा क्या आपका, बच गया A22 A23 A32 और A33। ठीक है, अब यहाँ आएंगे तो इसके लिए साइन कन्वेंशन है, तो यहाँ हो जाएगा -A12 देखोगे, और ये जो वैल्यू है कैंसिल हो गया। A12 अगर लिखिएगा तो यहाँ से क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, इसके अलोंग वर्टिकल
हॉरिजेंटल एलिमेंट चलवा खत्म हो गया। तो क्या बचा हो, बच गया आपका A21, A23 और A31 और A33। ठीक है। इसी तरह से जो है अगर प्लस A13 करोगे तो फिर वही क्रिया है जो क्रिया पहले हो चुका है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। A13 का मीनिंग हुआ इसके एलोंग और इसके एलोंग खत्म हो जाएगा। इस एलिमेंट के वर्टिकल, इस एलिमेंट के हॉरिजेंटल, इस एलिमेंट के क्षैतिज, इस एलिमेंट के लंबवत एलिमेंट खत्म हो गया। जो बच गया यहाँ चलवा लिखा जाएगा हो A21, A22, A31 और A32। आंसर हो गया। बहुत खुश हैं तो आप टू ऑर्डर का बात समझ ही गए हैं। आप इसको ब्रेक कर सकते हो, आप इसको कैन बी ब्रेक इट, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो। शुरू में इसी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी आपका हो जाएगा A11 इंटू A22, A33 माइनस A32 और A23 माइनस A12, ये कितना हो जाएगा A21, A33 माइनस A23 और A31 और प्लस, सॉरी ये चलो क्या है A13 होगा ना हो, A13 और यहाँ से हो जाएगा A21, A32 माइनस A22 और A31, ये वैल्यू हुआ। आप कुछ समझे होंगे। ये वीडियो लोड होगा, इसको बार बार समझते रहो, अपना बनाइए, बात खत्म हो गया। आगे समझो। एग्जाम्पल देखो अब इस टाइप का। एग्जाम्पल से बढ़िया कुछ नहीं होता है। सारणिक A बराबर 2, 3, 6, 7, 8, 0, 2, 1, 4। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्सपेंडिंग along R1। चलिए R1 के along इसका मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, इसके along ब्रेक कर रहे हो, इसके along चलो आप ब्रेक कर रहे हो नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो यह एलिमेंट, यह रो, फर्स्ट रो खत्म हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाएगा, तो यह बचेगा, क्या बचेगा चलवा 8014। ठीक है। -3 करोगे तो इसके लोग यह कैंसिल है, यह तो कैंसिल है ही है, तो कितना हो जाएगा आपका 7024 हो जाएगा। और +6 यह कैंसिल तो 7 है, 8 है, 2 1 है। आप देखोगे 2 टाइम्स 8 चौक 32 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, -3 है, 7 चौक 28 है, -0 हो जाएगा, +6 है, यह हो जाएगा 7, -8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी बात किया जाए तो यह हो जाएगा 64 और -28 × 3 हुआ, और यहाँ से हो जाएगा आपका +6, 9 7 16 हो जाएगा, यानी -9 हो जाएगा चलवा। यानी यह वैल्यू अगर बात किया 64 हो जाएगा, -8 तिहाई 24, 3 दूनी 6 हुआ, 8 तिहाई 24 की 4 हुआ, और 3 दूनी 6 2 8 हो गया, और यह माइनस आपका हो जाएगा 54। वाह जबरदस्त हो गया जी। इसमें अगर घटाओगे तो आ जाएगा -20 और -54, तो आ जाएगा -74 आंसर आ गया चलवा। तो इसका आंसर आप किसी वाइज भी करोगे, R1 22, R2 22, R3, C1, C2, C3, सब में आंसर आपका सेम ही आएगा।
टोटल में आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इसमें से कुछ खास चिलवा प्रॉपर्टी पर हो, चूँकि अगर शरीर में हड्डी रहेगा ना तो मांस कहियो चल आवेगा। अगर तेरे पास किसी भी टॉपिक का थ्योरी और फार्मूला पता है ना, क्वेश्चन बनेगा ही, एकदम बनेगा। इसलिए किसी भी टॉपिक का, वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, उसका थ्योरी और फार्मूला को जेहन में कैसे रखें, यही एक समस्या है। उसके बाद काम करते रहिए, मज़ा आता है। सारणिक एक बहुत ही एक बेहतर टॉपिक है, इसको जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नहीं, एक और सलाह देना चाहूँगा कि सारणिक एक बार पढ़ लेगा ना बढ़िया, जो अगला है एनसीईआरटी का 4.2 है, एक बार में तो ना बुझाएगा। उसको जेहन में, ब्रेन में, माइंड में रखने के लिए उसको एक बार ख़त्म करके तुरंत रिपीट मारिएगा तो कुछ जेहन में अटकेगा। 3 बार पढ़ोगे ना सारणिक, तब जाकर लगा कि नहीं, हम सारणिक के बारे में जानते हैं। हालांकि ये बहुत आसान बातें हुई है। आसान कितना लोग पूछते हैं, बहुत कम लोग एग्ज़ाम में। जहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर गहराई है, लोग वहीं जाना करते हैं पसंद। इसलिए यह आसानी से तो समझ गए हैं, लेकिन बहुत इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन जो बनेंगे आपको दिखेगा कि क्या अंतर हो रहा है। आज एक और विशेष रूप से आपको बात कर देते हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स में अचर से गुना करते हैं ना, याद आपको होगा, तो सभी एलिमेंट में गुना होता है। मैंने क्या बोला, किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी अचर से गुना करते हैं ना, तो किसी सभी एलिमेंट में गुना होगा। वो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उस सब में गुना होगा। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है चला। सारणिक में क्या है ना समस्या, कि अगर किसी भी सारणिक में गुना करेंगे तो किसी एक रो या कॉलम में गुना होगा, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में होगा, सब में नहीं होता है। इसका अपना खास गुण है। चलिए, आप अपने कॉपी पर लिख सकते हो, समझ सकते हो, बुझ सकते हो कि जब किसी भी सारणिक में अचर राशि से गुना करते हैं तो किसी एक रो या कॉलम में गुना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे। एग्जाम्पल देना चाहेंगे यहाँ से। जैसे कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नहीं सारणिक है, और ये सारणिक ऐसे मान लेते हैं कि ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा है, और बाहर से तुम के से गुना कर दिया, बाहर में के से गुना कर दिया। तो के से तो गुना आप कर रहे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। तो क्या प्रॉपर्टी है, किसी एक रो या कॉलम में गुना होगा, आपकी मर्जी। यानी हम इसमें गुना कर देते हैं R1 में, या गुना करते हैं C1 में। C1 में गुना करो तो क्या हो जाएगा, के ए के एक्स के अल्फा बी वाई बीटा, ठीक है, सी जेड गामा, यही हुआ। या आपको मन है कि ना हम करेंगे R1 में, तो गुना करो के ए के बी और के सी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से एक बेसिक फार्मूला आता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। देखो यह जबरदस्त है, सुपर से भी ऊपर, 5 स्टार चलवा, 5 स्टार। देखो क्या दे रहा हूँ, ए बराबर के टाइम्स बी। ई से बोर्ड में एग्जाम में अवे करेगा, एयरफोर्स ने भी एनडीए ये क्वेश्चन को सटाएगा ही, आएगा ही। तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज एन। माना कि मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर एन है, ऐसा है। ये भी मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को अगर सारणिक में कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा।
ए बराबर जितना ऑर्डर के होगा उतना हो जाएगा, यानी के पावर एन बी, ये हुआ सारणिक। जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर हो गया चलवा, सुपर से भी ऊपर हो गया। अब जैसे मान लो चलवा कि अगर ए बराबर के टाइम्स बी है ना, और यहाँ से हम मान लेते हैं कि ऑर्डर जो है ए और बी का, ऑर्डर जो मान लेते हैं ऑर्डर ए एंड बी का, अब मान लो कि 3/3 का है, तो बताइएगा कि सारणिक ए का वैल्यू क्या होगा। देखो चलवा ऐसा ही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा के पावर 3, सारणिक एक ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा के पावर 4, सारणिक बी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज नॉट। ठीक है, तब देखोगे कि आंसर शुड बी दिस, आंसर आपका हो जाएगा जितना ऑर्डर के होगा वही आपको आंसर होगा। चलवा 3/3 है तो इस सारणी का वैल्यू का जो संबंध हो जाएगा 20 से। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जो हमने बात किया पूरा बात को समझे होंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।